हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 8 में आप सभी लोगों का। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट समझा दिया था। और आज हम लोग लाए हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग करेंगे अपने मतलब कि कुछ वेन डायग्राम क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, मतलब कि वेन डायग्राम की चीज क्या होती है, ऐसे मतलब कि वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे समुच्चयों के कुछ गुणधर्म मतलब कि। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज आज पूरी सॉल्व करेंगे 1.4 इसी लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपना वेन डायग्राम क्या होता है, यानी कि वेन आरेख क्या होता है। इसका हमारे इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम वो बोल देता कि वेन डायग्राम बनाओ इसका, तो हमको बनाना पड़ता है। तो अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते कि वेन डायग्राम है क्या। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारे सेट्स होंगे, तो वो जो जैसे कि मान लीजिए सेट ए है सेट बी है, तो यहाँ पास एक समुच्चय की तो बात हुई नहीं है, समुच्चयों बोला गया है, यानी यहाँ पास हमारे पास एक से अधिक समुच्चय होंगे तब जाकर यहाँ समुच्चयों का यूज किया गया है। यानी कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को, यानी जब हमारे पास दो या एक से ज्यादा सेट्स होंगे तो उनके बीच रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ आरेखों का यूज करते हैं। यानी कि आरेख मतलब क्या होगा, मतलब कि कुछ चित्रों का यूज करते हैं। तो अब इसमें कहा जा सकता है जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं, यानी कि वेन डायग्राम कहते हैं। यानी सेट्स के बीच जो रिलेशन हम दिखाएंगे उनको निरूपित यानी उनको दिखाने के लिए कुछ हमें सेट्स मतलब कि कुछ आरेखों को बनाना पड़ता है। तो उन्हीं आरेखों को हम क्या बोल देते हैं, वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। अब इसके बाद कहता है कि इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। देखो, ये जो आरेख बनेगा ये इस टाइप का बनेगा कि देखो, ये आयत हो जाएगा इस तरह करके। आयत तो सभी को पता होगा कि आयत कैसे बनता है, इतने बड़े हुए क्लास 11th में सभी को पता होगा। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र, यानी कि इसी आयत के अंदर बंद समानतः वृत्त होते हैं, यानी कि बहुत सारे वृत्त होते हैं, जितने भी सेट्स हो जाएं उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है। तो इस ये जो लिखी है ये लाइन, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इन आरेखों में आयत, देखो ये जो आरेख होगा उसमें आयत होगा और बंद वक्र समानतः वृत्त होते हैं, और इसी आयत के अंदर में बंद क्या हो जाएंगे, वृत्त हो जाएंगे। मतलब ये सेट्स पर निर्भर करता है कि जितने सेट्स होंगे उन पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या है, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा, यानी कि जो मतलब हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी सेट शामिल होते हैं। तो जब कोई हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय होगा यानी यूनिवर्सल सेट होगा, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आयत का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद बोलता है कि और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो वो यूनिवर्सल सेट होगा उसके उप समुच्चयों को, मान लीजिए हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है एंड इसके जो सबसेट हैं, सबसेट ए, सबसेट बी, सबसेट सी, ये लिखे हुए हैं। इन सबसेट को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, वृत्त से प्रदर्शित करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल नोट है, नीचे आप देख सकते हैं, सेट ए लिखा गया है, सेट बी लिखा गया है, सेट सी लिखा गया है, जिनके अदर आप देख सकते हैं इनके अंदर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट, मैंने आपको पीछे बताया सार्वत्रिक समुच्चय पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करके आए हैं, कि ऐसा सेट जिसमें सभी सेट शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि जितने भी सेट लिखे हुए हैं इनको एक सेट में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा जिसमें सभी समुच्चय शामिल होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल लिखा, हम आपको बना के दिखा दे कैसे हम वेन डायग्राम का मतलब यूज करेंगे किस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक आयत बड़ा सा, ये हमने आयत बना दिया।
आपको आपने पढ़ा ऊपर अभी कि जो आयत होता है वो मतलब कि यूनिवर्सल सेट के लिए यानी सार्थक समुच्चय के लिए, तो यहाँ पास हम लोग यू लिख देंगे। देन उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास कितने सेट हैं। सेट ए है, यहाँ पास सेट ए के अंदर आप जो लिखे 1 3 5, 1 3 5। अब उसके उप समुच्चयों को हम लोग वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, प्रदर्शित कर दिया हमने वृत्त द्वारा। अब इसके बाद सेट बी जिसमें लिखा 2 4 6, यहाँ लिख देंगे 2 4 6। अब इसको बंद कर देंगे ऐसे करके, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय है ना। अब सेट सी 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। इसको हम कुछ इस तरह बनाएंगे, 1 मिनट, ताकि इधर वाला भी हो जाए और उधर वाला भी हो जाए। यहाँ पास 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा और 6 बन जाएगा। ये हमारा आ जाएगा इधर, और यहाँ पास 0 और 8। इसी में हम लोग इसको भी शामिल कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छे से कि जो ये सेट सी है उसमें क्या क्या दिया गया है, 0 2 4 6 8। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सर्कल बना है, ये वाला सर्कल 0 भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। इसी में सेट सी का भी काम हो गया, इसी में सेट बी का भी काम हो गया। और सेट बी में देख सकते हैं आप कि इसमें के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, 2 4 6 ये लिखे गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये सेट ए हो गया, और ये हो गया ये हमारा सेट बी हो गया। मतलब ऐसे करेंगे नहीं, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। और ये वाला सेट सी हो गया, लिख गया हमारे सभी समुच्चय। अब क्या करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, उसको हम इस आयत में कहीं भी किसी भी कोने में लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बच रहे हैं। एलिमेंट्स 7, एलिमेंट्स 9, एलिमेंट्स 10। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 9, यहाँ पर 10, यानी कहीं भी आप लिख सकते हो बचे हुए एलिमेंट्स को। तो आशा करते हैं कि आपको वेन डायग्राम जो है मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल विद। तो अब चलते हैं, कुछ आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों पर संक्रिया। ये भी बहुत मतलब मेन टॉपिक होता है हमारे इस सेट चैप्टर में। आधे सवाल तो पूरे के पूरे इसी में के हैं, मतलब कि एक्सरसाइज 1.4 कह सकते हैं, तो पूरी इसी टॉपिक से सॉल्व होगी पूरी की पूरी। इन टॉपिकों को छोड़ कर कोई भी ऐसा सवाल आप नहीं देखने को पाएंगे कि कहीं दूसरी जगह से आया या फिर दूसरे टॉपिक से आया है। ये जो 3 हेडिंग्स आपके सामने नजर आ रही है ना, इन 3 हेडिंग से पूरी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट है आपकी। तो अगर इनको आप लोग यहाँ पास अच्छे समझ लेंगे, 1.4 आप चुटकियों में कर डालेंगे अपने आप से। ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब हम देखते हैं यहाँ पास हमारे पास फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि समुच्चयों का सम्मिलन। अभी समुच्चयों का सम्मिलन क्या है, आपने पढ़ा होगा समुच्चय चैप्टर में। अभी कहाँ पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे तो सुने होंगे यूनियन ऑफ सेट्स। और फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक बोलता है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यूनियन की बात कर रहा है तो यूनियन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये यूनिवर्सल सेट वाला मत बना देना, वो यू है। हाँ, ये यू नहीं होता, ये इसका मतलब कि एक साइन होता है ऐसे, यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसके बाद ये बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन हम लोग ऐसे उल्टा बनाते हैं। अब इसके बाद समुच्चयों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, यहाँ पास हम लोग माइनस का मार्क्स लगा देंगे। अब चलिए हम इनके बारे में एक एक इनके टॉपिक को लेकर के पढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं और उसमें बोल दे सेट ए सेट बी का आप लोग क्या निकालिए, मतलब कि बोल दे कि सेट ए ये है और सेट बी है। और क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ए यूनियन बी आपको निकालना है, यानी कि हमारे पास सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है और हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनियन में क्या होता है कि सेट ए में देख लेते हैं और सेट बी में क्या देख। यूनियन ऐसी चीज होती है इसमें हम लोग पूरे मतलब कि जो मतलब हमको 2 बार मिलता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ लिखते हैं, सेट ए का भी लिखते हैं और सेट बी का भी लिखते हैं। अगर हमारे पास 6 और 8 सेट ए में दिख गए हैं और यही सेम नंबर सेट बी में है, तो हमको इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो पहले हम देख लेंगे, 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए और 8 लिख दिए। अब हमारे पास अब देखते हैं क्या इधर 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है।
अब 6 है, जब हमारे पास 6 लिख गए तो क्या जरूरत है 6 को लिखने की। 8 भी हमारे पास मतलब कि इधर है और 8 लिख गए तो क्या जरूरत लिखने की, एक बार ही लिखेंगे। अब यहाँ पास 10 लिख देंगे और 12 लिख देंगे, सिंपल इजी सॉल्व हो गया आपका ये। अगर हम ये पास बोले कि इसका आप वेन डायग्राम बनाओ तो आप क्या करोगे, पहली बात तो आपको एक आयत बनाना पड़ेगा, और ये आयत बना दिया। फिर इसके बाद 2 4 6 8 10 12 यहाँ पास हो गए ये सेट ए के, और यहाँ पास ये हो गए सेट बी के। तो अब यहाँ पास आप क्या करोगे कि आप इसको भी कलर कर दोगे और इसको भी कलर कर दोगे। यहाँ पास हम कलर नहीं कर पा रहे हैं, आपको मतलब पूरे में यहाँ 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 पेंसिल से कलर कर देना है, फिर पेंसिल कलर से आपको कलर कर देना है, कलर पेंसिल से। फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे, ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है, क्योंकि जो हमारे यूनियन में नंबर्स निकल के आए हैं वो सभी यहाँ पास मौजूद हैं। तो जो यूनियंस में नंबर्स होते हैं उनको हम सबको कलर करेंगे। यहाँ पास ऐसी कोई नंबर तो है नहीं जो हमारे यूनियन में ना लिखी हो। यहाँ पर देखिए 2 4 है, 2 4 लिखी है, 6 8 है, 6 8 लिखी है, 10 12 है, 10 12 भी लिखी है। तो यहाँ पास हमारा ये निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी। सॉल्व हो गया आपका ये आंसर। मतलब बहुत इजी है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा आप। फिर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया है कि 2 4 6 8, मतलब कि हमने उसी सेम एग्जांपल को उठा लिया, इससे निकालना है हमको इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग सब कुछ लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन होता नहीं होता है हम लोग उसको भी लिखते हैं। यहाँ पास हम कोई भी ऐसे नंबर नहीं छोड़ते। हाँ, अगर कोई नंबर 2 या 2 से अधिक बार आया तो उसको तो भाई जो कॉमन वाली हम उसको ले लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक बार ही लिखते हैं, लेकिन लिखते जरूर है। ऐसी कोई भी नंबर नहीं होती इसमें कि हम उसको छोड़ दें, सबको लिखते हैं। अगर दो बार आती है तो सिर्फ हम लोग उसको एक बार लिखते हैं। अब देखिए इधर हमारे पास ये इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे हमको सेट ए यहाँ पास बोल गए थे, सेट ए है ये और सेट बी, और यहाँ पास बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा हमारे पास, पहले देख लो। अब 2 है उधर, नहीं है 2 तो हम नहीं लिखेंगे 2। जो हमको कॉमन मिलेगा दोनों सेट में केवल उसी चीज को हम लिखेंगे। 4 है, नहीं है 4। 6 है, हाँ 6 है, लिख देंगे। 8 है, हाँ 8 इधर भी है, लिख देंगे 8। क्या ये जो 10 है, क्या 10 सेट ए में है? नो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्या 12 इधर जो सेट बी में है सेट ए में है? नहीं है। तो सिर्फ हमको क्या कॉमन मिले, ये 6 और 8, ये देखिए। तो सिर्फ हम इंटरसेक्शन में कॉमन वाली चीज लिखते हैं। अब जैसे आपको बोला जाए कि आप इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको आयत बनाना है और आप यहाँ पास लिख दोगे 2 4 6 8 10 12। यहाँ पास सेट ए का हो जाएगा, यहाँ पास सेट बी का हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ ये वाला पार्ट कलर करोगे, क्योंकि जो हमारी यूनियन में नंबर वो इंटरसेक्शन में नंबर निकल के आया है वो 6 और 8 निकल के आया है। तो सिर्फ हम लोग, हमारा जो इंटरसेक्शन है ये है, ना कि ये कोई नहीं है, इसमें सब कुछ हमारा यूनियन था। तो यहाँ पास ये क्या निकल के आई, हम इधर ऊपर लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे सॉल्व होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो यूनियन होता है, यूनियन में हम लोग ऐसे कोई भी संख्या नहीं होती जिसको हम छोड़े। जो मतलब कि सेट ए में होगा उसको भी लिखेंगे, जो सेट बी में होगा उसको भी लिखेंगे। हाँ, जो मतलब कि हम कह सकते हैं जो कॉमन होगा सेट ए और सेट बी में उसको सिर्फ हम लोग एक बार लिखते हैं। और हमारे इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वाली संख्या को लिखते हैं। और सेट ए में क्या दिया, सेट बी में दिया, इससे कोई मतलब नहीं। जो सेट ए में है वो सेट बी में है, जो हमको कॉमन मिल रहा है सिर्फ हम उसको ही लिखेंगे और कुछ भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो मतलब कि ये है समुच्चयों का अंतर, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पास हमारे पास सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया। 2 4 6 8, ये वाला हो गया। अब a माइनस बी यहाँ पास दिया है, ये सेट ए है। और देखो जैसे अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, अरे वो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, जैसे हमारे पास a माइनस बी है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी a में एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हें ही लिखेंगे। अगर जो ए में दिए गए हैं वही बी में है तो उनको हम नहीं लिखेंगे, उनको हम छोड़ देंगे। जो मतलब कि कॉमन नहीं होंगे इधर उनको हम नहीं लिखेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ ए के ही पार्टी में होंगे उधर वो वाली संख्या को ही लिखेंगे। आ रही बात समझे? तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे, मान लीजिए लड़ाई हो रही है, ठीक है। ले लेते हम लोग महाभारत की लड़ाई को। इधर साइड मतलब कि ये हो गए हमारे कौरव और ये हो गए हमारे पांडव।
तो जो कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं वो पता चलता है कि पांडवों की तरफ से भी लड़ रहे हैं, तो पांडव कह रहे हैं नहीं भाई, जो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे सिर्फ वही पांडवों की तरफ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम कौरवों की तरफ भी रहो और हमारी तरफ भी रहो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ ही होना पड़ेगा। ये बात है यहाँ पास। तो क्या करेंगे हम लोग, निकालते हैं a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, जो देख लेते हैं सेट ए में एक है, क्या सेट बी में एक है, नहीं है, तो हम लिख देंगे एक है जो सिर्फ ए की तरफ ही लड़ रहा है, जो दो है वो सेट बी की तरफ है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको काटो, ये दो, ये मतलब देशद्रोही है, इधर से भी है उधर से भी है, तीन है उधर नहीं है, तीन तीन को लिख लेंगे, चार है उधर, हाँ चार है, इसको भी काटो, इसको भी नहीं लिखेंगे, पांच है उधर नहीं है, पांच पांच को भी लिख लेंगे, छह उधर, हाँ छह है, छह को भी नहीं लिखेंगे। तो बात ये होती है कि मतलब कि जो सिर्फ ए के हो सिर्फ उन्हें ही लिखेंगे, पता चले कि जो सेट ए में भी मौजूद है वो सेट बी में है तो उनको हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, और जो सेट बी वाले एलिमेंट्स है उनको तो भैया हाथ ही नहीं लगाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पास ये भी पूछा है कि बी माइनस ए, अब बी माइनस ए को हम क्या करेंगे, जो सिर्फ बी में है उनको बस रखेंगे। अब देखो यहाँ पास, अब ये जो दो है, क्या दो उधर है, हाँ दो है उधर, तो दो को काटो नहीं लिखेंगे, चार है उधर, हाँ चार है, चार को भी नहीं लिखेंगे, छह है उधर, हाँ छह है, छह को भी काटो, छह को भी लिखेंगे, इधर सिर्फ क्या है इकलौता आठ। तो ये हुई हमारी समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताती हूँ। तो पहले हम कुछ यूनियंस के बारे में जानते हैं। देखो, मान लीजिए कि हम यूनियंस में ए की जगह में बी रख दें और बी की जगह में ए रख दें, तो क्या इससे जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात क्या होती है कि अगर हम ए यूनियन बी लिख दें और इधर हम बी यूनियन ए लिख दें, तो हमारा जो इसमें का आंसर होगा वो इसका भी आंसर होगा, वो इसके बराबर होगा। क्योंकि देखिए, जब हम यूनियन से निकालेंगे, यहाँ पास मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पास दिया गया है कि सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और सेट बी बराबर दिया गया है 6 8 10। ओके, अब जैसे हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा और 10 निकलेगा। तो अब आप बताओ, ए यूनियन बी मैंने निकाला और अब मैं बी यूनियन ए निकालूं, तो भैया वही तो आंसर आएगा, 1 2 3 6 8 10। तो इससे हमारा ये वाली जो बात हुई वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि अगर यूनियन में क्या होता है कि सेट मतलब कि क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पास क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। और यहाँ पास हम लोग सेकेंड बात को पता करते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ऐसी कंडीशन में लिखा तब भी हमारा उत्तर सेम ही आएगा। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए है और ये कहाँ गया, सेट बी है, और हम ले लेते हैं सेट सी कहीं से, ये मैंने लिया सेट सी, ये अलग है, इतना आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पास हम 3 कर लेते हैं और 4 कर लेते हैं। देखो, अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, बी यूनियन सी, तो क्या निकलेगा मेरे पास, यहाँ पास बी है और यहाँ पास सी है, तो निकलेगा 6 8 10। पहले 3 4 लिख लेते हैं, हम 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे और 10 लिख लेंगे, तो ये वही चीज निकला। अब मैं इधर का भी निकाल लूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यहाँ पास ये निकला हुआ है, ये हाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पास हो गया हमारे पास, हाँ ए यूनियन भी यहाँ पास निकला हुआ है, हम इसको ले लेंगे यहीं से। तो चलिए अब हम देखते हैं ए का, ए का जो है ए में लिखा हुआ है 1 2 3,
अब देखो यहाँ पास एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा हुआ है, और बी यूनियन सी में क्या लिखा हुआ है, हमने क्या निकाला है, बी यूनियन सी बराबर 3 4 6 8 10। तो यहाँ पास हम लिखेंगे जो हमारा ये इसमें का हम निकाल रहे हैं, अब इसमें का टोटल निकाल रहे हैं। ओके, पहले हमने इसको निकाल लिया, और हमारे पास ए का तो दिया ही गया है, ए का ये दिया गया है। तो अब देखो जो ए है, अब देखते हैं हम लोग इसका निकालते हैं, ये वाले का, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये नीचे मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए एक देखते हैं क्या एक लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लेते हैं भाई एक, दो भी लिख लेते हैं, और तीन है, तीन लिख लेंगे, दो बार तीन है इसमें भी, इसमें तो हमको एक बार लिखना है। अब चार लिख लेंगे, छह लिख लेंगे, आठ लिख लेंगे, और 10 लिख लेंगे। तो इधर वाला तो हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इधर वाला निकालते हैं, ये इस साइड वाला। ओके, इस साइड वाला निकालेंगे हम लोग। देखो अब ए यूनियन बी तो हमारे पास दिया गया है, और सी भी दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी वाले में पहले हम इसका लिख लेंगे। ये मैं इसका निकाल रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन, ये मैं बी से लाइन खींच दे रही हूँ, अब जान जाना। हाँ, ये इधर वाला इधर का है, ये इधर वाला इधर का है। यहाँ पास हम क्या निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, छह आ जाएगा, और आठ आ जाएगा, और 10 आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पास हमको चार भी लिखना है ना, तो हम चार लिख सकते हैं, यहाँ पास चार लिख लो। चार इधर भी लिख सकते हो, आप इधर भी लिख सकते हो। तो अब देखो एक इधर है, इधर भी एक है, दो इधर है, तीन भी इधर है, छह भी है, आठ भी है, और 10 भी है। तो अब देख सकते हैं कि जो इधर का आंसर आया वही इधर का आंसर आया है। तो इससे हमारी सेकंड वाली बात भी क्या होती है, प्रूफ होती है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की। तो जो हमारा तीसरा नंबर आएगा उसमें क्या होता है कि आप अगर कोई सेट है, मान लीजिए सेट ए है, और उसी से हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास वही सेट आएगा। ए यूनियन ए निकालेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। देखिए अब मेरे पास ए लिखा हुआ है, मैंने एक बार लिख लिया, और इसी से हम काम चला लेंगे, सेट ए सेट बी। ओके, अब देखिए अब यहाँ पास मैं सेट ए को दो दो बार ले रही हूँ, जैसे कि हम कर लेते हैं यहाँ पास। सेट ए में क्या दिया गया है, एक दिया गया है, दो दिया गया है, तीन दिया गया है, यूनियन फिर सेट ए, एक दो तीन। तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो इसका यूनियन क्या आएगा, वही तो आएगा एक दो तीन, क्योंकि हम दो दो बार तो लिखेंगे नहीं, हमने पीछे ही पढ़ रखा है कि हम अगर किसी दोनों सेट, अगर सेट ए में भी और दूसरे सेट में भी वही संख्या आती है तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ना कि उसे दो दो बार लिखेंगे। तो देखिए जो मेरे पास मान आया वो सेट ए के बराबर ही तो आया। तो यहाँ पास से हमारी ये वाली बात भी क्या होती है, सिद्ध होती है। अब इसके बाद हम चौथे नंबर में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी भी सेट को फाइव के साथ यूनियन लेते हैं, मान लीजिए ए यूनियन फाइव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही सेट आएगा। देखिए मेरे पास सेट ए है, एक है, दो है, तीन है। ओके, यूनियन फाइव। तो अब मेरे पास क्या आएगा उत्तर में, अब ये वाला सेट और ये वाले सेट में हम देख लेंगे। फाइव मतलब तो कुछ नहीं होता ना, फाइव का मतलब रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय तो उसमें कोई बात ही नहीं हुई, तो हम लिख देंगे एक दो तीन। अब इसका मतलब होता है ये खाली रिक्त होता है, तो वही सेट आएगा, यानी हमारे पास ये वाली भी बात सिद्ध हो गई। अब अगर हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारे पास, अरे यार यहाँ पास मैंने तीन लिख दिया था, ये चौथा है, हाँ, और ये पांचवा है। अगर हम किसी भी सेट को, ये देखो ये यूनियन है और ये यू है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। देखिए यहाँ पास हो जाएगा, मेरे पास एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, और तीन हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास यूनियन सेट क्या बनकर तैयार होता है, अगर यूनियन का मतलब, अरे वो यूनिवर्सल सेट क्या बनकर, सभी समुच्चयों के मतलब कि सभी समुच्चयों का जो मतलब समूह होता है वो क्या कहलाता है, यूनियन कहलाएगा। तो यहाँ पास हमारा जो यूनियन सेट बनकर के तैयार होगा वो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ये सेट ए का हो गया। अब छह होगा, आठ होगा, 10 होगा, छह होगा, आठ होगा, और 10 होगा, और सेट सी का तीन चार होगा, तीन चार, यानी कि हमारे पास क्या बनकर तैयार हुआ, यूनिवर्सल सेट बनकर के तैयार हुआ। अब मैं इसका यूनियन निकालूंगी यूनिवर्सल सेट के साथ, एक दो तीन चार, तीन हमारे पास लिखा है ना, तो हम तीन नहीं लिखेंगे एक बार। अब पांच नहीं है, छह है, छह, आठ,
और हो जाएगा यहाँ पास 10। तो अब इसका जो हमारे पास यूनियन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं एक भी इसमें है, दो भी इसमें है, तीन भी इसमें है, तो हमारा जो इसमें का आंसर आएगा वो यूनियन के बराबर आ जाएगा। 1 2 3 4 6 8 10। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। पांचों चीजें आप समझिएगा। जब क्वेश्चन करते हैं आप तो उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिया। और इसी तरह इंटरसेक्शन का भी होता है। इंटरसेक्शन की मैं आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम्पल आप खुद से करिएगा। देखिए अगर अब हम क्या पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। देखो अगर हम किसी भी सेट को, अगर हम, एक मिनट में पहले लिख लूं। देखो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें और या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें तो हमें उत्तर वही मिलेगा। ओके, आप करके ट्राई कीजिएगा, यही निकलेगा। मैंने जिस तरह यूनियन वाला बताया है उसी तरह इंटरसेक्शन वाला भी है। अगर हम ऐसे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वही उत्तर निकलेगा, इसके बराबर होगा। अब तीसरे नंबर में क्या होता है, अगर हम किसी भी सेट को उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन ए, तो वही आएगा। ओके, अगर हम किसी भी सेट को फाइव के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें यहाँ पास ए नहीं आएगा, फाइव आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेटों को मिलाकर कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं। मान लीजिए सेट ए में कोई बहुत सारे एलिमेंट्स हो, कुछ एलिमेंट्स हो, और रिक्त समुच्चय में तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पास एक तरफ कुछ नहीं होगा और एक तरफ कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पास कॉमन कुछ नहीं होगा, तो रिक्त ही आएगा। ओके, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, पांचवे में अगर हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पास हमें सेट ए प्राप्त होगा। यहाँ पास यू नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसमें बहुत सारे सेट होते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेटों को मिला करके कॉमन है उसे लिखते हैं। तो जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो यू में होंगे और जो यू के एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं हो सकते, क्योंकि यू में बहुत सारे सेट होंगे। तो यहाँ पास से हमारा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट होता है गाइस। और आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर 9, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और इसको देख लीजिएगा पूरा लेक्चर। आगे लेक्चर नंबर 9 का वीडियो आने वाला है।